ब्राज़ील का क्राइस्ट द रिडीमर, इंडिया का ताजमहल, जॉर्डन का पेट्रा, मैक्सिको का चिचन इट्जा, पेरू का माचू पिचू, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और इटली का कोलोजियम, ये सब जो है दुनिया के 7 अजूबे हैं। और दुनिया के 8वें अजूबे है द इलोन मस्क। अब ये इलोन मस्क कौन है? इलोन मस्क वो है जिन्हें इंटरनेट पे नया पेमेंट मेथड चाहिए था, तो उन्होंने पेपल कंपनी बना दी। इलोन मस्क वो है जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करने का मन हुआ, तो उन्होंने टेस्ला मोटर्स कंपनी बना दी। इलोन मस्क ने चाहा कि स्पेस ट्रैवल सस्ती कर दूं, इसके लिए उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बना दी। इलोन मस्क चाहते थे फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बंदूक से निकलने वाले बुलेट की जितनी स्पीड होती है उतना ही स्पीड से इंसान ट्रैवल कर पाए एक जगह से दूसरी जगह, इसके लिए उन्होंने हाइपरलूप कंपनी बनाई। इलोन मस्क ने सबको ये नहीं बताया कि दुनिया कितनी खराब है, बल्कि वो तो वर्ल्ड को चेंज करने के काम में लगे हुए हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे पोजीशन पर कई बार रह चुके हैं, ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट कर करके, जिन्होंने 91 ईयर्स में 91 साल में जितना पैसा इकट्ठा किया था उतना पैसे यानी कि $119 बिलियन पैसे इलोन पिछले 10 महीनों में बना डाला। तो दोस्तों ये था इलोन मस्क की छोटी सी इंट्रो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स के बारे में, कैसे इस कंपनी का स्टॉक 740% ग्रो किया, वो भी 2 साल के अंदर में। तो दोस्तों रिसेंटली टेस्ला मोटर्स की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से भी अधिक हो चुकी है, जिसके कारण इलोन मस्क का जो नेटवर्थ है वो $300 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन सवाल यह आता है कि जिस कंपनी का स्टॉक जून 2019 में $178 पे था और लगातार नीचे गिर रहा था, ऐसा क्या हुआ 2 साल के अंदर अंदर कि इस कंपनी का स्टॉक $1200 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या टेस्ला एक स्कैम है, या फिर ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त कर रही है, इतना क्रिएटिव इनोवेशन कर रही है कि आप और हम जैसे आम लोगों के नज़र में ये नहीं आता है। साल 2019 टेस्ला के लिए एक बहुत ही ख़राब साल रहा है। उनके मॉडल 3 के अंदर प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे थे, उनके डिलीवरीज डिले हो रही थी और जो कस्टमर को $35,000 का प्राइस टैग उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उसके आसपास भी नहीं थे। 2019 के पहले क्वार्टर के अंदर उन्होंने $702 मिलियन का लॉस बुक किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई उसी बीच कंपनी छोड़ के चला गया था और वो एम्प्लॉय था जेबी स्ट्रॉबल। जेबी टेस्ला का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जेबी ही वो आदमी था जिसने टेस्ला की सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी डिजाइन करी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस टाइम पे टेस्ला इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, उसी वक्त जनरल मोटर्स की CEO आती है और एक अनाउंसमेंट करती है कि 2025 तक वो टेस्ला से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने की तैयारी कर चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी व्हीकल कंपनी जैसे कि फोर्ड और वोल्क्सवैगन तो आपने सुना ही होगा, जो आज के डेट में ऑडी, स्कोडा, बुगाटी, बेंटले, लंबोर्गिनी, डुकाटी आदि कंपनियों का मालिक है। तो फोर्ड और वोल्क्सवैगन ये दोनों बड़ी कंपनियां भी एंट्री करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट पर, और ये लोग टारगेट करेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड को, यानी कि वो सेगमेंट जहां पे एफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट एग्जिस्ट करता है। लेकिन टेस्ला ने आखिर ऐसा क्या किया कि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर इस कंपनी का जो स्टॉक है वो 704% बढ़ गया, और आज की डेट में टेस्ला को कंपटीशन देना तो दूर, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी भी इसके सामने फीकी है, इसके सामने टिक नहीं, रुक नहीं पाती है। सो अगर आप टेस्ला की बैलेंस शीट स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि 2021 तक इसके प्रॉफिट का जो मेजर पोर्शन है वो सेल ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट से आता था, और इसीलिए 90% लोग यही समझते हैं कि टेस्ला एक बहुत ही ओवर वैल्यूड कंपनी है जिसका कोई एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि टेस्ला का बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल इतना ज़्यादा एडवांस और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जितना प्रॉफिट फोर्ड, जनरल मोटर और वोल्क्सवैगन पिछले 100 साल में नहीं कमा पाए, उतना प्रॉफिट अगले 10 साल में टेस्ला कमा लेगा। तो सवाल ये आता है कि टेस्ला आखिर ये सारी की सारी चीज़ें करेगा कैसे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये जो सारी की सारी इंडस्ट्री है ये एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसके अंदर मेजर प्लेयर्स है फोर्ड, जनरल मोटर और वोल्क्सवैगन, जो इस टाइम पे मार्केट को लीड कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे और एक प्लेयर है जिसका नाम है टेस्ला, लेकिन टेस्ला सिर्फ 30% ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर काम करती है। तो सवाल यह आता है कि टेस्ला का बाकी 70% आखिर क्या है। तो 70% का आंसर है टेक। टेस्ला एक टेक कंपनी है। एक्चुअली में टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी है ही नहीं। उनका जो मेजर पोर्शन है कंपनी का वो एक टेक कंपनी के रूप में ही रन किया जाता है। अब ये सब सुनने में बहुत ही अनबिलीवेबल लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टेस्ला एक कार कंपनी की तरह ही पता है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि टेस्ला का बिजनेस है क्या। सो इसका जवाब छुपा हुआ है एस एडोप्शन कर्व के अंदर। तो ये कैसे काम करता है, तो देखिए, जब भी मार्केट में कोई नया इनोवेशन होता है तो लोग उस चीज़ को
एस कर्व में एडॉप्ट करना शुरू करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1985 के अंदर AT&T जो बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, ये बहुत पुरानी कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। AT&T का जो बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज था, उस टेलीफोन लेबोरेटरीज के अंदर में डेनिस रिच्ची ने 1972 में सी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको डेवलप किया था। तो हम लोग बात कर रहे थे 1985 में जब AT&T कंपनी ने मैकेंजी को हायर किया था और उनसे कहा था कि आप ये प्रेडिक्शन करो कि आज से लगभग 15 साल बाद यानी कि 2000 के अंदर अंदर मोबाइल यूज करने वालों की संख्या आखिर कितनी होगी। तो क्या आपको पता है कि मैकेंजी ने AT&T को क्या फिगर दिया था? तो 9 लाख लोगों का फिगर दिया था, यानी कि उनके अनुसार सिर्फ 9 लाख लोग ही 2000 साल आते आते मोबाइल फ़ोन को यूज कर रहे होंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जब साल 2000 आया तो मोबाइल फ़ोन यूज करने वालों की संख्या कितनी थी वर्ल्ड वाइड जानते हैं? 10 करोड़ 90 लाख लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो आप लोगों को पता ही है कि 9 लाख और ये 10 करोड़ और 90 लाख में कितना डिफरेंस है। सो ये सारा का सारा डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई मार्केट में नया इनोवेशन, नया डिसरप्शन होता है तो लोगों को उस चीज़ के साथ एडप्ट होने में, उस चीज़ के साथ कैपेबल होने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। स्टार्टिंग में बहुत कम लोग ही उस चीज़ को एडॉप्ट करना शुरू करते हैं और वो ग्राफ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्राफ ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ना शुरू करती है और बाकी वो लोग जो उस मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं उनकी आंखें खुलती है और उस टाइम पे वो धमाधम प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं और मार्केट के अंदर लेके आते हैं। और यही सेम चीज़ हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी। सो अगर हम स्मार्टफोन के मार्केट को देखें तो स्मार्टफोन के मार्केट के अंदर सबसे लेट एंट्री लेने वाला है एप्पल। लेकिन हम लोग जानते हैं आज की डेट में एप्पल जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर है। तो आखिर ऐसा है क्यों? तो इसका जवाब है प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम। सो जहाँ पे मार्केट के सारे प्लेयर्स ने लोगों को स्मार्टफोन सेल किया, वहीं पे एप्पल ने लोगों को सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम ही सेल कर दिया। बट हैरानी की बात यह है कि टेस्ला जो है वो एप्पल से भी स्मार्ट है। इनफैक्ट टेस्ला ये खुद चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीटर्स एंट्री ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपटीशन इसमें बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा टेस्ला पैसे कमाएगी। तो सवाल ये आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें टेस्ला आखिर करेगी कैसे? तो इसका जवाब छुपा हुआ है टेस्ला की स्ट्रैटेजी लूप के अंदर। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। सो टेस्ला का जो रियल गेम है वो छुपा हुआ है इन 3 चीज़ों के अंदर, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2 और चेकमेट मूव। सो टेस्ला की पहली स्ट्रैटेजी है वैल्यू चेन इल्यूजन। आखिर ये कैसे काम करता है? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो वैल्यू चेन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है: कार्स, बैटरी पैक्स, चार्जिंग स्टेशंस, डीलरशिप्स एंड कस्टमर्स। सो इसी वैल्यू चेन के अंदर टेस्ला ने एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया। हम सभी को मालूम ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बैटरी पैक्स के बिना एकदम बेकार है, जैसे मोबाइल जो है वो सिम के बिना। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरीज है ये सिर्फ 2 ही चीज़ों से बन सकती है, एक तो आयरन और दूसरा निकल। सो टेस्ला पहले के टाइम पे, इनफैक्ट आज भी यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बैटरी पैक्स है यानी कि जो बैटरीज है उनको बनाने के लिए जो निकेल जो एलिमेंट है वही सबसे पावरफुल एलिमेंट है, वही दमदार एलिमेंट है। सो इसी चीज़ ने सारी की सारी कंपनियों का ध्यान इस निकेल बैटरी के ऊपर डाल दिया। फोर्ड और जनरल मोटर्स, इनफैक्ट वोल्क्सवैगन ने भी LG एंड SK इनोवेशन जैसे बड़ी कंपनियों से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करी है ताकि ये लोग बाद में फ्यूचर में इनको निकेल बैटरीज मैन्युफैक्चर करके इनको प्रोवाइड करें। और यहीं पे इस गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट पर कंपटीशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आसमान छू जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया के अंदर इतना निकेल अवेलेबल ही नहीं है कि सारी की सारी कंपनीज की डिमांड फुलफिल हो पाए। बट इंटरेस्टिंगली टेस्ला के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? तो इसके मेनली 2 रीजन्स है। पहला है LFP बैटरीज और दूसरा है टेस्ला के गीगा फैक्ट्रीज।
तो दोस्तों टेस्ला LFP बैटरीज यूज़ करती है जो कि आयरन से बनती है और इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन अवेलेबल है। देखिए ये बात टेस्ला को पहले से पता था कि इस दुनिया के अंदर उतना निकेल अवेलेबल ही नहीं है जितना कि आयरन अवेलेबल है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी की सारी कार्स की जो डिज़ाइन है वो आयरन बैटरीज के हिसाब से डिज़ाइन करी है। लेकिन जो बाकी कंपटीटर्स है उन सबकी कार्स निकेल बैटरी के हिसाब से डिज़ाइन है। और दूसरा रीज़न है टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज जहाँ पे उनके आयरन बैटरीज मैन्युफैक्चर्ड होती है। तो जैसे जैसे उनके प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट कम होती जाएगी और फिर वो टाइम आएगा जब कंपनीज निकेल बैटरी को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। लेकिन उस टाइम तक टेस्ला 50 से भी ज़्यादा गीगा फैक्ट्रीज इस दुनिया के अंदर सेटअप कर चुकी होगी। अब इंटरेस्टिंगली वो सारी की सारी कंपनीज क्या करेंगी और वो टेस्ला के पास आएंगे और बोलेंगी कि आप हमारे लिए बैटरी मैन्युफैक्चर करके हमको दो, क्योंकि उस टाइम पे टेस्ला की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि उनसे ज़्यादा सस्ती बैटरी उनको कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा। और टेस्ला को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू बन सकता है उनका कॉस्ट। और इसके लिए टेस्ला उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि क्योंकि टेस्ला ही उनको सबसे सस्ती बैटरी प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहले टेस्ला के पास ये कंपनीज आएंगी, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो सबको टेस्ला के पास आना ही पड़ेगा क्योंकि टेस्ला से ज़्यादा सस्ती बैटरीज उनको कोई भी नहीं दे पाएगा। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि फोर्ड, जनरल मोटर्स और वोल्क्सवैगन, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि ये मार्केट से फंड रेज करके अपना खुद का बैटरी प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप कर सकते हैं और बहुत ईजिली टेस्ला को साइडलाइन कर सकते हैं। वेल ये बात टेस्ला को भी पता है और इसीलिए टेस्ला ने डिज़ाइन करी अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी। और टेस्ला की दूसरी स्ट्रैटेजी है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज। अब देखो ये स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल रेजर ब्लेड स्ट्रैटेजी की तरह ही काम करती है। जिस प्रकार से जिलेट अपने रेजर्स को बहुत कम प्राइस पे बेचता है और उसके बाद लोग जो है उसको रेजर को बार बार यूज कर पाए इसके लिए उनसे ब्लेड जो है वो बार बार खरीदना पड़ता है, तो उसी ब्लेड के अंदर जिलेट अपना प्रॉफिट कमाता है। लेकिन क्योंकि टेस्ला एक बहुत ही एडवांस कंपनी है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। सो टेस्ला का प्लान ये है कि 2025 तक 90,000 सुपर चार्जर EV स्टेशंस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टेशन सेटअप करेंगे। बट इंटरेस्टिंगली जिस स्पीड से ये लोग सुपर चार्जर EV स्टेशन सेटअप कर रहे हैं ना, 2025 तक 90,000 नहीं बल्कि 1.5 लाख सुपर चार्जर EV स्टेशन सेटअप कर चुके होंगे और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इस नंबर के आसपास भी पहुंच सके। सो आने वाले टाइम पे टेस्ला इस दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क ऑन करेगा। लेकिन टेस्ला दिल की बहुत अच्छी है, उन्होंने आज इनफैक्ट आने वाले टाइम के लिए भी ये बोल रखा है कि हम लोग नॉन टेस्ला कार्स ओनर्स के लिए भी अपने चार्जिंग स्टेशंस ओपन रखेंगे। यानी कि अगर आपके पास टेस्ला का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, किसी और कंपनी का है, तब भी आप टेस्ला का जो चार्जिंग स्टेशंस है उसको फ्रीक्वेंटली जाकर यूज कर सकते हो, अपना कार चार्ज कर सकते हो। लेकिन एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है किसी और कंपनी का, ये टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन पर इजीली चार्ज तो हो जाएगा बट ये बहुत ही स्लोली चार्ज होगा और आपका जो चार्ज लगेगा, बैटरी चार्ज करने का जो चार्ज है वो टेस्ला ओनर जितना देता है उससे 43% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये चीज़ टेस्ला के लिए क्यों काम करेगी। सो इसके पीछे का रीज़न है हाई प्रेशर इन्वायरमेंट। तो देखो जब भी आप किसी मूवी हॉल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वहाँ पे खाना बहुत महंगा होता है, वहाँ पे पॉपकॉर्न्स बहुत महंगे होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतने महंगे खाने के लिए लोग पैसे कैसे दे देते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है हाई प्रेशर इन्वायरमेंट। एक हाई प्रेशर इन्वायरमेंट के अंदर आप कस्टमर से जितने पैसे मांगोगे वो आपको देगा और ज़्यादातर कस्टमर्स या तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे या फिर खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सिमिलरली टेस्ला ने एक हाई प्रेशर इन्वायरमेंट क्रिएट किया रोड साइड पे। कैसे? सो देखो जब भी आप रोड पे होते हो तो एक टाइम का कॉन्स्टेंट होता है, लोगों को ऑफिस जाना होता है, टाइम पे पहुंचना होता है। कोई भी इतना अवेला नहीं होगा कि वो 20 से 25 मिनट टाइम रोड पे अपनी कार को चार्ज करने के लिए स्पेंड करे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर टेस्ला ने ये सारी की सारी चीज़ें बहुत स्मार्टली प्लान आउट करी है। लेकिन ये सारे बिजनेस मूव्स जो है वो हाई प्रेशर इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करते हैं। आई नो आप में से बहुत लोग यही बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है टेस्ला के स्टेशन पे जाके चार्ज करने की, कहीं और चार्ज कर लो कार को। लेकिन तब भी आप लोग टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस पर ही चार्ज करोगे। सो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अदर कंपनीज की जो चार्जिंग स्टेशंस है उनकी जो कैपेसिटी है चार्ज करने की वो है 50 किलोवाट और टेस्ला की सुपर चार्जर स्टेशंस की जो कैपेसिटी है वो 250 किलोवाट की है।
तो देखो, अगर आपको 5 मिनट लग रहे हैं टेस्ला के स्टेशंस के ऊपर चार्ज करने के लिए, और वहीं अगर आप नॉन टेस्ला स्टेशंस पे जाके चार्ज कराओगे तो वहाँ पे आपको 25 मिनट्स लगेंगे। कितना बड़ा गैप है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक रोड साइड पे हाई प्रेशर इन्वायरमेंट होता है, तो उस हाई प्रेशर इन्वायरमेंट के अंदर कोई बंदा इतना अवेला नहीं होगा कि वो 5 मिनट की जगह 25 मिनट लगाकर अपनी कार चार्ज कराए। सो टेस्ला का मेन प्रॉफिट इन 4 चीज़ों से आएगा। पहला है कार की सेल्स से, दूसरा है बैटरी पैक के सेल्स से, तीसरा है चार्जिंग स्टेशन, टेस्ला का जो सुपर चार्जर स्टेशन है उससे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क टेस्ला ही ओन करने वाली है। और चौथा है टेक्नोलॉजी पेटेंट्स। तो टेस्ला एक बहुत ही एडवांस कंपनी है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आने वाले टाइम पे बहुत सारी कंपनीज यूज करने वाली है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तभी होंगी ना जब कोई टेस्ला का कार खरीदेगा। व्हाट इफ मैं कोई अगर दूसरी कार चूज कर लूँ तो? लेकिन ऐसा आप करोगे नहीं। क्यों? तो इसका जवाब छुपा हुआ है टेस्ला की चेकमेट मूव के अंदर। तो देखो, आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, आप घूम फिर के टेस्ला के कस्टमर तो बन ही जाओगे। नॉट बिकॉज ऑफ बैटरी पैक्स एंड चार्जिंग स्टेशंस, बट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इलोन मस्क के पास एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो बाकी कंपनीज के पास बिल्कुल भी नहीं है, और उस चीज़ का नाम है इंटरलिंकेज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इलोन मस्क और एक कंपनी ओन करती है जिसका नाम है स्टारलिंक। सो स्टारलिंक का काम है इस दुनिया के अंदर हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना सैटेलाइट के थ्रू। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से बनाया गया है कि वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली लिंक करेगा स्टारलिंक के साथ। सो देखो, स्टारलिंक इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो टेस्ला के गाड़ियों के अंदर डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड कराएगा। वो इतनी स्पीड से प्रोवाइड कराएगा कि टेस्ला का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ डेटा पे चलता है, और किसी को अगर मशीन लर्निंग कैसे काम करती है ये चीज़ पता है तो उसको ये भी पता लग जाएगा कि टेस्ला जो है वो आने वाले टाइम के लिए कितनी पावरफुल चीज़ बना रही है। अब इलोन मस्क कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो अपनी सारी की सारी कंपनीज को अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के चलते बहुत ईजिली मार्केट कर लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर, और इसीलिए टेस्ला ने लाइफ टाइम फ्री एडवर्टाइजिंग की पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी। अब ये कैसे काम करेगी? फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक नॉन टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर हो, यानी कि आपके पास वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो टेस्ला कंपनी की नहीं है, किसी और कंपनी की है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जब आप चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज कराने के लिए जाओगे तो जितना आसानी से, जितना ईजिली आपको टेस्ला का जो चार्जिंग स्टेशन है वो मिलेगा, उतना आसानी से दूसरा किसी कंपनी का चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। अब अगर आपको अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करना है तो सबसे पहले आपको टेस्ला का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपना स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा और वहाँ पे खड़े होकर अपनी गाड़ी की चार्जिंग करनी पड़ेगी, जो कि स्लो होगी, और आपको 43% एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। स्लो चार्जिंग और 43% एक्सपेंसिव, और वो भी एक बहुत ही हाई प्रेशर इन्वायरमेंट के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्लाइन करेंगी कि वो लोग टेस्ला का गाड़ी खरीद ले। लेकिन अगर आप टेस्ला की गाड़ी नहीं भी खरीदते हैं तो आपको ये तो मालूम चल गया है कि आगे जाकर आपको टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन में ही चार्ज कराना पड़ेगा गाड़ी को। और इसीलिए टेस्ला को मिलती है फ्री एडवर्टाइजिंग, हाई स्पीड प्रोडक्शन, सुपर चार्जिंग नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी की सारी चीज़ें टेस्ला को इतना ज़्यादा पैसे कमा के देगा कि आने वाले टाइम पे टेस्ला अगर अपनी कंपटीटर्स से आधी प्राइस में भी गाड़ियाँ बेचे ना, वो लोग तब भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ला जो है वो सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बेचना चाहता, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट का इकोसिस्टम है उसको कंट्रोल करना चाहता है। सो दोस्तों, आप लोगों को टेस्ला का बिजनेस प्लान कैसा लगा नीचे कमेंट करें, और मैं मिलता रहूँगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को दिल से और प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।